किला, महल, रजवाड़े ये भारत की विशेषता के वो सितारे हैं जिन्हें देखने आज भी लोग दूर दूर से आते हैं। इनका आकर्षण इनका इतिहास है, कहानियां हैं, किस्से हैं, आर्किटेक्चर है, मैकेनिज्म है, इंजीनियरिंग है। क्या अद्भुत रहस्य है। सोच के समंदर में गोते लगाइए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, मोबाइल टीवी का रिमोट थाम लीजिए, यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद की सवारी का आनंद लीजिए। आज से पहले लाल किला नहीं घूमे तो इस डिजिटल यात्रा से वास्तविक यात्रा का लुत्फ उठाइए। आइए ले चलती हूँ मैं प्रतिभा आज आपको मीना बाजार, चांदनी चौक और मुख्यतः लाल किला घुमाने के लिए। आप अपनी यह यात्रा 15 मिनट में डिजिटली पूरी कर लेंगे। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, मौसम साफ, सूरज की उपस्थिति के साथ। मेरा मन जिज्ञासु है और मैं घुमक्कड़, मौका नहीं छोड़ती हूँ एक्सप्लोर करना। जगह को करना हो या जिंदगी को, जिंदा दिली एकमात्र विकल्प है। तो नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। आज लेके चलूंगी आपको बहुत ही प्रसिद्ध लाल किला की सैर पे, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। रोमांच क्या होता है? कभी दिल की धड़कन को अचानक किसी मंजर के सामने आने पर बढ़ते देखा है? कभी किसी बात पर बच्चे को खुशी से गले लगकर लिपटते देखा है? हजारों का हुजूम और सबके पास खुशियों की अपनी अपनी गुल्लक। कोई तस्वीरें जमा कर रहा है, कोई तजुर्बे, कोई हकीकत और फसाना ढूंढ रहा है। सामने है लाल किला, विशाल, वृहद और वास्तविक भी। सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को कुछ हमने भी जाकर देखा। जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। कोई सैलानी है, कोई पर्यटक, कोई देशी है, कोई विदेशी, कोई पिता, कोई वादे निभाने वाला दोस्त, कोई प्रेमी है इतिहास का, कोई दिल्ली दर्शन को निकला है, कोई दर्शक है, कोई गाइड है। सब किसी ना किसी किरदार को निभाते हुए, और हम अपनी यात्रा को इसी गति से आगे बढ़ाते हुए। लाल किले में प्रवेश के 2 द्वार, एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए और दिल्ली गेट सरकार के लिए। और टिकट का राब्ता कुछ यूं कीजिए कि आम दिनों में ये टिकट होगा 35 रुपए का, और अगर आप जाते हैं वीकेंड में तो ये टिकट हो जाता है 80 रुपए का। ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और टिकट खिड़की पे खड़े होकर के भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफिंग करती हूँ कि मेट्रो से लाल किला तक कैसे पहुंचा जा सकता है। लाल किला मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली का सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है। अगर आप भी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से बाहर निकलना होगा। रेड फोर्ट तक पहुंचने के लिए लगभग 500 मीटर पैदल चल के जाना होगा। और सामने बुलंद इमारत का पहला परचम यानी लाहौर गेट। लाल किला 256 एकड़ भूमि में बना हुआ है। लाल किला न सिर्फ दिल्ली की शान अपितु पूरे भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 में भारत को जब आजादी मिली, उसके बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से पहली बार ध्वजारोहण कर देश की जनता को संबोधित किया था। लाल किले को जंग-ए आजादी का गवाह भी माना जाता है। एक आम सा सवाल है, मेरे मन में भी आया, आपके मन में भी आया होगा या आ रहा होगा, किले का नाम लाल किला क्यों है? तो आइए बतलाते हैं। लाल किले को लाल बलुआ पत्थर से और सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया, इसीलिए ये लाल किला कहलाया। ऐसा कहा जाता है
कि 1648 में जब लाल किले का उद्घाटन किया गया तब इसके कुछ विशेष कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया। आई डोंट नो मेरी वॉइस आएगी या नहीं आएगी, बट दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके यहाँ पे सारी ऑथेंटिक चीज़ें दिख रही हैं और बहुत ही एंटीक चीज़ें भी। तो मेरे हिसाब से तो वो सॉन्ग बिल्कुल फिट है। झुमका बरेली वाला। तुर्की से मंगवाई गई थी मखमल और चीन के रेशम से की गई थी सजावट। ये बाजार जो आप मेरे पास आसपास देख रहे हैं, पहले इतने आसान नहीं होते थे कि जब उठे मन किया और शॉपिंग कर ली। ये बाजार कुछ विशेष दिनों पे लगा करते थे। तो यहाँ आने के बाद हालांकि चीज़ें सब ऐसी मिल रही हैं जो आपको बाहर की मार्केट में भी मिलेंगी, कुछ एंटीक्स को छोड़ के, कुछ हथकरघे के सामान को छोड़ के, अदरवाइज फील वही है क्योंकि अंदर शेडिंग में लगी हुई है, किले के अंदर मार्केट है। और सबसे बड़ी बात, जब आप धीरे धीरे इतिहास में घुसने लगते हैं ना, तो सारी चीज़ें ऐतिहासिक लगने लगती हैं। 1638 ईस्वी में बनी यह बुलंद इमारत लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। सिर्फ इस किले को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। 10 साल तक यह किला रात दिन बनाया गया और पूरा किया गया। बाजार में पाए जाने वाले सामानों में जो मुख्य आकर्षण के सामान है, अगर मैं उनकी बात करूं तो संगमरमर से बने हुए यानी पत्थर से तराशे गए आइटम्स, इसके अलावा ब्रास के आइटम्स और हैंडलूम के आइटम्स ज्यादा थे। फ्रिज मैग्नेट्स का एक बेहतरीन कलेक्शन मुझे यहाँ देखने को मिला। अगर आप कुछ बेहतरीन सा कलेक्शन अपने घर के लिए करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए और ज़रूर कुछ भी यादगार के लिए यहाँ से लेकर जाइए। लाल किले को देखने का एक्सपीरियंस बेहद ही आकर्षक और यादगार था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये भारत की शान है। इसे अष्टकोणीय आकार का बनाया गया है। इस पूरे किले पर संगमरमर से सजावट की गई है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इस किले को बनवाने में तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से उस समय का ये सबसे महंगा किला था। लाल किले के अंदर आपको जगह जगह ये पत्थर के बोर्ड्स मिलेंगे जिसमें उस पर्टिकुलर जगह के बारे में जो जो अंदर बनी हुई है उनका विस्तृत वर्णन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जो इमारत आप मेरे सामने इस वक्त देख रहे हैं, ये सबसे पहले पड़ता है जब आप लाहौरी गेट से अंदर आते हैं और उस छत्ता मार्केट को पार कर लेते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बहुत कुछ, यानी अफसाना लाल किले की कहानी। ये एक शो है जो यहाँ पर प्रतिदिन चलता है, आफरीन 360 शो। तस्वीर, AR फोटोग्राफी, सराय यानी जलपान, ये नया एडिशन है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जिसको सराय का नाम दिया गया है। ये नजराना गिफ्ट शॉप है जहाँ से अगर आप हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ही बेहद खूबसूरत लगीं। हालांकि बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है, मैंने पहले उनसे पूछा और उन्हें बताया कि मुझे इस चैनल के लिए ये शूट करना है, तो उन्होंने मुझे इस बात की अनुमति दी, परमिशन दी कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर इस चीज़ को कैप्चर कर सकती हूँ। तो अगर मैं बिल्डिंग्स की बात करूँ और अंदर घूमने की बात करूँ तो परिसर बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप यहाँ जाने का मन बनाते हैं तो ऐसी टाइम पे बनाइए जैसे कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का समय, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, क्योंकि तेज़ धूप में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आप समझ सकते हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तस्वीरें बीता हुआ वक्त बयां करती हैं। यह इमारत जिसमें अभी मैं खड़ी हूँ, जिसने कितना कुछ देखा होगा, मौसम के कितने ही मिजाज सहे होंगे, आर्टिस्टिक एंगल से देखूं तो ये परफेक्ट प्लेस है कुछ लिखने के लिए, कैप्चर करने के लिए। कुछ एक झलकियां हमारी बॉलीवुड की तरफ कुछ बेहतरीन पिक्चर्स की याद दिलाती हैं, जिसमें से एक है जोधा अकबर। ये जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ
कि सामने कुछ दीवाने आम दीवाने खास का दृश्य है जो इतिहास से तो जोड़ती ही है, लेकिन जो आंखों के सामने घटा होता है, जैसे हमारा बॉलीवुड जिसने ला करके उस सजीव चित्रण को प्रस्तुत किया जहां हमने देखा कि दीवाने आम दीवाने खास क्या हुआ करता था। पहले जमाने में बादशाह किस तरीके से बातें सुनते थे, जनता दरबार लगा करता था। आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो हर एंगल, जैसे कहते हैं ना हमारी पृथ्वी घूमती रहती है और सूरज की दिशा बदलती रहती है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनाई गई हैं कि शाम तक धूप का एंगल किधर भी हो, लेकिन इन इमारतों में अंदर तक रोशनी है। सामने रखा तख्त जो खाली पड़ा है, कितने ही कत्ले आम हो गए इस तख्त के लिए, कितने ही षड्यंत्र रचे गए होंगे सिर्फ इस तख्त के लिए। इमारतों को अगर पास से महसूस किया जाए तो हर एक पिलर, हर एक दीवार, हर एक झरोखा अपना अलग इतिहास रखता है। लाल किला मुगल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बना हुआ है। किले के भीतर मोती मस्जिद, नौबत खाना जैसी बड़ी इमारतें हैं जो पहले संगीत कक्ष यानी म्यूजिकल रूम हुआ करती थीं। मुमताज और रंग महल जो महिलाओं की जगह हैं, अब एक संग्रहालय है। यहाँ पर मुगल काल की सभी कलाकृतियां उपस्थित मिलती हैं। परिसर के अंदर जगह जगह पर बैठने की उचित व्यवस्था है। आप आराम से सांस लेते हुए, बैठ करके एंजॉय करते हुए पूरा किला घूम सकते हैं। एक लंबा समय चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। अच्छा, आकर्षण का मुख्य केंद्र ये पेड़ भी रहा क्योंकि ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। मतलब इतना बड़ा और इसका तना जिसपे कई सारे और इसकी ही शाखाएं लिपटी हुई थी। धूप मेरे चेहरे पे पड़ रही है और पता नहीं, मैं सोने से तो नहीं बनी हूं, लेकिन चमक वैसे ही रही हूं। अरे हाँ, सोने से याद आया, ये वो सोना नहीं जो हम घर जाकर के सो जाएंगे। सोना यानी गोल्ड, कोहिनूर हीरा कभी इस किले की सजावट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज लूट के ले गए। चलिए खैर, कोहिनूर ना सही, लेकिन यहाँ से यादगार की तरह क्या ले जाना चाहिए। तो अभी अभी जो मैंने ग्रामोफोन हाथ में उठाया है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, तो ये मैंने यहाँ से लिया और ये मुझे मिला मात्र 200 रुपये में। बार्गेनिंग की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि शायद मैं टैग्स पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लेती हूँ कि यहाँ पर एक दाम ही है। अगर आप चाहें तो बार्गेन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये बार्गेन की कला है तो भाई बड़ी अच्छी बात है, कम कराए जा सकते हैं। मैंने 200 रुपये दिए और मैं निकल आई लाल किले से बाहर। तो ये तो रहा आज तक का सफ़र जो मैंने लाल किले में किया। सामने लगा हुआ था एक बेहद दिलचस्प मेला, जहाँ जा कर के थोड़ा बहुत मेले का भी आनंद उठाया। बड़े दिनों के बाद ऐसा कुछ मिला मेले जैसा, क्योंकि आजकल हाईटेक लाइफ में सिर्फ मॉल मिलते हैं, मेला नहीं। कोशिश करी कि अपनी आंखों से और कैमरा लेंस से आपको भी लाल किला दिखा सकूं। अगर आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वादे के अनुसार मिलूंगी किसी नए व्लॉग में कुछ और नया लेके। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।